अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं मुल्तान बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर आई स्किल्स के नाम से एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से डिफरेंट कोर्सेज करवाता है। डिजिटल मार्केटिंग हो, ग्राफिक्स हो, कंटेंट राइटिंग हो और फेसबुक यूट्यूब पर एड्स किस तरीके से लगते हैं, तमाम कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जाती है। मेरे साथ ये जो आप शख्सियात देख रहे हैं और इधर ये जो फीमेल देख रहे हैं, ये महीने का करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। इस शख्स की जो एजेंसी है वो $1 मिलियन की है, जो कि 30 करोड़ रुपया बनता है। ये जो भाई हैं, इनके बारे में इनकी टीम मेंबर्स ने मुझे बताया कि इंतहाई मुस्तहिक थे। जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, अब ये ज़कात देने वालों में शामिल हो चुके हैं। रूरल बैकग्राउंड से इनका ताल्लुक है, जनूबी पंजाब के मुजफ्फरगढ़ के उन इलाकों से जहाँ पर स्कूल्स नहीं है, जहाँ पर कॉलेजेस नहीं है, यूनिवर्सिटीज नहीं है, लेकिन ये अपने टैलेंट की बुनियाद पर आगे आए। आपकी $1 मिलियन की एजेंसी है? राइट नाउ मैंने $1 मिलियन से अबव अर्निंग कर ली है लास्ट 2 ईयर्स में। ठीक है, तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में कितनी बनती है? 30 करोड़ बनता है। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैं आइस पार्लर शॉप पे भी काम करता रहा हूँ, रिसेप्शनिस्ट भी रहा हूँ हॉस्पिटल में। जो मैंने फर्स्ट जॉब की थी तब मेरी जो सैलरी थी वो 10,000 थी पर मंथ। कभी जिंदगी में सोचा था कि 30 करोड़ के आप जो है वो मालिक बन जाएंगे एकदम ही? नहीं, एकदम नहीं सोचा था, बट ये अगर पीछे बैकग्राउंड देखें तो इसके बैकग्राउंड में मेहनत भी है मेरी। कोई 8 साल मुझे हो गए हैं। कोर्स कौन सा किया था आपने? मैंने SCBT से कोर्स किया है, SEO का कोर्स किया। कितने माह का कोर्स था ये? 6 मंथ का कोर्स। तो अब जो है माशाल्लाह 30 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। खानदान वालों को यकीन आ जाता है? जी, खानदान वालों को डेफिनेटली यकीन है, क्योंकि मैंने अपने प्रॉपर्टी भी बनाई हुई है, गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कौन सी गाड़ियाँ रखी हैं? मेरे पास आपके वाली गाड़ी है, पोजो गाड़ी है। इसके अलावा मैंने डाला भी इलाका कौन सा आपका? मेरा दादा की पोती वाला इलाका है। दादा की पोती मुजफ्फरगढ़ से इनका ताल्लुक है और बड़ा बैकवर्ड एरिया है। और माशाल्लाह जिस तरीके से ये तरक्की कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको मजीद रिस्क से नवाजे। आपने क्या किया? मैं कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे रही हूँ आजकल। मंथली कितना कमा लेती हैं? ऑलमोस्ट 2 लाख इजीली। 40-50 हज़ार रुपए मुझे भी दे देंगी? नहीं, आपसे लेने चाहिए आई थिंक सर। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। आपके जो बच्चे हैं उनको किस तरह से संभालती हैं और फिर टाइम कैसे देती कर लेती हूँ, बिकॉज आप जब कुछ करना चाहते हो ना, तो ये मैटर नहीं करता कि आपने किस तरह मैनेज करना है। दिन में कितना काम कर लेती हैं? 9 to 10 आवर्स। काम करते करते बीच में बच्चा रोने लग जाए तो फिर क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, मेरी होम हेल्पर्स हैं तो। बच्चे को फेंक देती हैं लैपटॉप को? नहीं, लैपटॉप को साइड पर रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साइड पे नहीं करती। बहुत से लोग जो ऑनलाइन अर्निंग करते हैं उनके माइंड में होता है ये फ्रॉड है, तो कोई ऐसा आपके साथ? नहीं है, हर इंस्टीट्यूट फ्रॉड नहीं होता। लाइक आई स्किल्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जिसके बारे में मैंने जब सुना था तो मैंने इतनी सक्सेस स्टोरी सुनी थी कि मैंने विद इन सम टाइम मैंने ये डिसीजन लिया था। मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया कि आप यहाँ मतलब एडमिशन लो, और आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ कोर्स डेफिनेटली आई जस्ट गॉट माई ड्रीम कम्स। ताल्लुक कहाँ से आपका? मेरा बहावलपुर, रियासत बहावलपुर से था। ये जो भावलपुर की लड़कियां हैं उनको कोई पैगाम देना चाहेंगी? मैं कहूँगी कि कभी भी अपने रिलेशंस को अपने लिए एक हर्डल मत बनाएं, और आपने जो करना है आपको खुद अपनी माइंड मैपिंग करनी पड़ेगी। आपका क्या जर्नी है और सक्सेस स्टोरी है? बेसिकली मुल्तान से हूँ, बट अब मैं लाहौर शिफ्ट हो गया हूँ बहरिया टाउन में। मैं हाफिज़ कुरान हूँ, मेरे वालिद साहब इमाम मस्जिद हैं। कितना मंथली अर्निंग हो जाती है आपकी? एवरेज $1 लाख। $1 लाख, ये कितना बनते हैं तकरीबन? 3.25 करोड़। ये 3.25 करोड़ रुपया मंथली कमा रहे हैं। और जिस तरीके से ये बता रहे हैं, इनके वालिद साहब एक इमाम मस्जिद हैं। खुशी होती है वालिदैन को, उनको कोई उम्रे शुमरे कोई हज करवाएं? अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे करवा चुका हूँ, इस बार हज पे लेके जा रहा हूँ। देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? कभी आपने सोचा था कि आप 3 करोड़ रुपया मंथली कमाएंगे? कुछ बड़ा करने का सोचा हुआ था, डेफिनेटली ड्रीम्स देखे थे। कोर्स कौन सा किया आपने? मैंने SCBT का कोर्स किया, ब्लॉगिंग एंड SEO। ड्यूरेशन कितनी थी इसकी? 6 मंथ्स का कोर्स होता है, उसके बाद सपोर्ट चलती रहती है। कितने घंटे दिन में काम करते हैं? अब तो मैं कम करता हूँ, वैसे 15 to 16 आवर्स मैंने पर डे काम किया है। कितने सालों में इस जर्नी तक पहुंचे हैं 3 करोड़ पर मंथ तक? 2020 में मैंने कोविड में इन्वॉल्व किया था कोर्स में, और अब आप देख सकते हैं 3 साल हुए हैं। आई स्किल्स के लोग मुझे बता रहे थे कि आप वो थे जो ज़कात लेने वालों में से, अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देने वालों में से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे में इस जर्नी कंप्लीट हुई है? SCBT ज्वाइन करने से पहले ये हालात थे, और SCBT ज्वाइन करने के बाद 6 मंथ तक ये कोर्स होता है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ के अंदर अंदर मैंने अपनी ताल्लुक किस शहर से है? कड़ा शहर से। घर वाले खुश हैं बाप से? अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी बहुत खुश है, सब खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। खिदमत करते हैं उनकी? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने पैसे देते हैं घर वालों को? सारे अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी को ही देते हैं। फिर आप क्या करते हैं? जो भी है अम्मी के लिए ही है। फिर बस ये अम्मी के लिए सब कुछ है, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह भी आपको बहुत ज़्यादा देगा।
आपकी क्या स्टोरी है भाई? बेसिकली मैं गिलगित से ताल्लुक़ है मेरा। तो 1 साल पहले मैं इस कोर्स में रजिस्टर्ड हुआ था। उससे पहले मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। कौन सा कोर्स किया? यहाँ पे मैंने SCBT का कोर्स किया हुआ, SEO का, ब्लॉगिंग का। ड्यूरेशन कितनी थी उसकी? 7 महीने। आप कितना कमा रहे हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन $2000 पर मंथ $2000, मतलब कुछ 7-8 लाख रुपए बन जाता है तकरीबन। यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट किया है और इसके जो रूहे रवा हैं तनवीर नाडला साहब, उनका भी आखिर में कमेंट लेंगे। तनवीर साहब, ये सारे बच्चे करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, उनकी शक्लों से नहीं लग रहा ये कैसे मुमकिन हुआ है? देखें, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की जो टोटल इकोनॉमी है ना, वो जो सऊदी अरेबिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं उनसे ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप ऑनलाइन फील्ड को एम्ब्रेस नहीं करेंगे तो पाकिस्तान भी तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं ये ऑनलाइन अर्निंग को फ्रॉड समझते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? आप एजुकेशन सेक्टर को देख लें, वहाँ पे फ्रॉड्स होते हैं। जहाँ जहाँ पैसा इन्वॉल्व होगा वहाँ फ्रॉड्स होंगे, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आप ये देखें कि आप कर क्या रहे हैं। ओवरनाइट सक्सेस के पीछे तो नहीं भाग रहे। मैं ये कहता हूँ कि ओवरनाइट सक्सेस एग्जिस्ट ही नहीं करती। किस तरीके से आप इनको काम सिखाते हैं? वे क्या एक्चुअली आपका? हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो IQ है। अब हमें क्या चैलेंज पेश आता है कि इनको साथ साथ हमने मोटिवेट भी रखना है कि भाई अगर काम नहीं मिल रहा तो मिल जाएगा। आप कोई बिजनेस के तौर पे लें, आहिस्ता से लर्न करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपनी सर्विसेज ऑफर करेंगे, फिर अपनी वेबसाइट रैंक करेंगे, फिर उससे रेवेन्यू आएगा। जितने भी पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर्स या गवर्नमेंट सेक्टर्स में यूनिवर्सिटीज हैं, वही कन्वेंशनल डिग्रीज हो रही हैं। 25 लाख रुपया आपने यूनिवर्सिटी में फी दी, उसके बाद आप जॉब लेने गए, आपको 20,000 रुपए की जॉब मिलती है, और वो भी एक बहुत बड़ी सिफारिश के बाद। मैंने यहाँ पर 2-3 लोगों के इंटरव्यूज किए हैं जो विद इन 3 to 4 ईयर्स माशाल्लाह $1 मिलियन की एजेंसीज तक बना चुके हैं। तो क्या पैगाम देंगे जो यूनिवर्सिटीज में भी हमारा कैरिकुलम में है कि उस पर भी रिव्यू करने की जरूरत नहीं है जो माहिर तालीमात हैं? पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प करने की ज़रूरत है, उसके अंदर जिद्दत लाने की ज़रूरत है। और दूसरा, जो लोग पढ़ाते हैं, हमारे बड़े रिस्पेक्टफुल हमारे जो टीचर हैं, उनको खुद को अपडेट करने की ज़रूरत है। उनके अपने कोर्सेज करवाने चाहिए। टेक्नोलॉजी इज़ अ रियल थिंग और फ्यूचर इसी चीज़ का है। हम इससे आंखें चुराएंगे, हम एक्स को बंद रखेंगे, हम इंटरनेट पर ब्लॉकेज की बात करेंगे, तो ये डिज़ास्टर है। आप इतनी बड़ा जुल्म कर रहे हैं अपनी अवाम के साथ। बाकी स्टूडेंट की बात है, जहाँ तक बच्चों की बात है, यंगस्टर्स की बात है, तो भाई पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो आपका वज़न नहीं उठा सकती। इस बात को रियलाइज़ कर ले। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि जो डिजिटल फील्ड है इसको एम्ब्रेस कर ले। इसमें टाइम लगेगा। एक इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हम पाकिस्तान में ट्विटर और एक्स को बंद कर रहे हैं। हमारा हमसाया, उसका अमीर तरीन आदमी जो है, अपने बेटे की शादी पे फेसबुक के बानी को बुला रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के बानी को बुला रहा है, गूगल के CEO को बुला रहा है, उसकी पेरेंट कंपनी अल्फा के प्रेसिडेंट को बुला रहा है, और हम लोग जो हैं यहाँ पर ट्विटर और एक्स बंद करने लगे हैं। पाकिस्तान की आबादी यूथ पर मुश्तमिल है। अगर इनको सही तरीके से डिजिटलाइजेशन में चैनलाइज किया जाए तो वो दिन दूर नहीं, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।